अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल की दाल चना, और इसके बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो दाल। आप देख सकते हैं फ़िलहाल मैंने इसको भिगोया नहीं है क्योंकि मैंने इसको बॉईल करना है। साथ में मैं ले रही हूँ 3 अदद टमाटर, 1 से 2 प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये गोल मटोल सी 1 इंच की अदरक। इसके स्लाइसिस काटने होंगे हमने। और बाकी ये आप देख सकते हैं कि दाल को मैंने बॉईल होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है। 15 से 20 मिनट तक हम इसको बॉईल कर लेंगे। एक कनी छोड़ देंगे इसमें हम, ताकि बाकी जो है वो हम जब इसको मसाले में डालें तो वो बाकी कसर पूरी हो जाए। तो बाकी हम जो है बाकी काम साथ साथ करते जाएंगे अपने। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने काट लिया है। प्याज और टमाटर मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं क्योंकि इनको मैं करने जा रही हूँ बॉईल। आप देख सकते हैं ये टमाटर मैंने 4 लिए हैं, लेकिन ये मैंने क्योंकि इनको हाफ हाफ करके काटा है तो ये 2 टमाटर हैं और उसके मैंने 4 पीसीस किए हैं। इसी तरह स्लाइसिस में अदरक काट लिया और हरी मिर्चें काट ली हैं बारीक बारीक। नमक, मिर्च और हल्दी ले रही हूँ, और इसके अलावा साथ में ले रही हूँ दालचीनी, 2 से 3 इसके मैंने पीसीस ले लिए हैं। लौंग ले रही हूँ और मोटी वाली लाल मिर्चें ले रही हूँ। ज़ीरा हो गया 1 से 1.5 चम्मच, और ये मैं साथ साथ इसको पीस के रख रही हूँ। हरा धनिया कह रही हूँ, खुश्क धनिया। ये साबुत पड़ा हुआ था मेरे पास तो इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने लिया है, ये दाल मसाला है नेशनल का या शान का, जो भी आपके पास हो। अगर नहीं है तो आप ये कनौर का सूप स्टॉक ले सकते हैं। इसमें हमारा 1 क्यूब भी काफ़ी रहेगा। टेस्ट डेवलप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हांडी में मैंने पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें मैंने टमाटर और प्याज डाल रही हूँ बॉईल होने के लिए। बॉईल करके जब हम बनाते हैं दाल में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये जल्दी से फ्राई भी हो जाता है। इसको अब हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं पानी खुश्क होने तक हम इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। सिर्फ टमाटर और प्याज लिया हुआ है, और दाल जो है मैं आपको चेक करवाती चलूँ कि 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको बॉईल किया है, और एक कनी छोड़ के इसको मैंने उतार के साइड पे रख दिया है। और अब मैं टमाटर और प्याज जो मैंने बॉईल किए हैं उसको जग में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। इससे ये होता है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाता है, उसमें कच्चापन भी नहीं आता और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से दाल चना आप बनाएंगे तो इसका अलग ही टेस्ट आएगा आपको। अच्छा जी, उसी हांडी में मैंने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है, और इसमें मैं ये पेस्ट जो मैंने बना लिया है ग्राइंड करके ये डाल दूंगी। ग्राइंड में इसलिए करती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा सा जो साबुत साबुत नज़र आता है टमाटर ख़ास तौर पे, तो वो अच्छा सा उसका पेस्ट बन जाए और वो बहुत स्मूथ नज़र आता है फिर दाल में। ये इसमें मैंने टमाटर और प्याज गरम तेल में डालेंगे तो वो और जल्दी भी तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे ताकि वो भी साथ साथ अच्छी तरह से हल हो जाएं। ये आप देख सकते हैं इतना अच्छा कलर आ रहा है इसका। गरम मसाले में आपके पास जो जो चीज़ें मौजूद हों वो सारी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे 2-3 आइटम इसमें मिसिंग थे जो कि ख़त्म थे, तो इसलिए मैं जो मौजूदा चीज़ें थी बस उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इनके साथ भी दाल चना बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये मैं डाल रही हूँ दाल मसाला। मोस्टली ये जो है इतना मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं इस दफ़ा ले आई थी, पड़ा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया है।
तो वैसे आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट करना चाहते हैं, कोई मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो आप कनौर का 1 अदद क्यूब डाल सकते हैं। ये जी हमारा मसाला फ्राई होके तैयार हो चुका है। तेल जब अच्छी तरह से अलहदा हो जाए मसाले के साथ, तो आप समझ जाएं कि हमारा मसाला बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है। और इसकी खुशबू भी बता देती है कि अब मसाले की फ्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके दाल ऐड करते जाएंगे। दाल में थोड़ा बहुत पानी भी बाकी है जो कि मैंने गिराया नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो उसी में सारा टेस्ट आता है। मोस्टली लोग इसको गिरा देते हैं। तो पानी आप इतने ही डालिएगा कि एक अदद कप उसमें बाकी रह जाए। ये हमने शामिल कर दी इसमें बॉईल की हुई दाल। साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। बहुत मज़े की ये ढाबा स्टाइल की दाल तैयार होती है। जितनी मज़े की ये देखने में आपको नज़र आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा लजीज ये खाने में होगी। बर्तन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मिट्टी की हांडी में बहुत इसका टेस्ट अलग सा लगता है, तो इसलिए मैं मिट्टी की हांडी यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कोई भी पतीला, कोई भी देचकी, प्रेशर कुकर, जिसमें भी बनाना चाहें। ये हमारी दाल इसमें तकरीबन मैंने इसमें शामिल कर दी हुई है। ये जो बाकी शुदा इसमें पानी था वो भी डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरह से हिला के तो मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए 1-2 जोश आने तक इसको पकने के लिए छोड़ दें कि तमाम मसाले दाल के साथ अच्छी तरह से हल हो जाएं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। ज़्यादा आप इसको थोड़ा सा ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसको 10 मिनट तक पकने दें, और अगर आपने हल्की हल्की ग्रेवी रखनी है तो आप इसको 4 से 5 मिनट तक जोश दे के फिर उतार लें। ये मैंने इसके साथ में गार्निशिंग कर दी है, अदरक के स्लाइसेस, हरी मिर्चें और खुश्क धनिया। लास्ट में डालने से ये होता है कि इसका बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये जी अब मैंने इसको दम लगा दिया है। दम हटाने के बाद कुछ इस तरह की दाल आपको नज़र आएगी। ऑयल भी अलहदा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। दाल कितने अच्छे से गल चुकी है और इसका कलर बहुत अच्छा आया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।